शीतल को साध रहे हैं तभी तो नंगे बैठे हैं जी। गर्मी में अग्नि को साधते हैं तो अग्नि के सामने बैठते हैं, तो अग्नि को जब तो साध पाते हैं जब उसके सामने बैठते हैं। जी। और जो अग्नि के पास गर्मी में नहीं बैठ पाया और सर्दी में वो नंगा नहीं बैठ पाया तो क्या साध पाया। पिंडदान हमने कर दिया जी। अपने जो मरने के बाद होता है वो अपने जीते जी कर दिया। या तो भूतों का डर गाय बात, या तो जिंदा भूत बैठे हुए हैं, उन पे तो काया भी नहीं है, हम पे तो काया भी है। भस्म वो चीज है जो समझो अंत में भस्म में ही मिल जाता है। कहते हैं रमे रमे रमा रमा, भस्म जब शरीर में रम जाती है वो राममय हो जाता है। भस्म ही है जिसे खाकंबर कहा गया है, खाकंबर जो भोलेनाथ पे चढ़ती है। खाकंबर, पीताम्बर, बागंबर अंगे, जिस चीज को खोजो वो चीज मिलता है। जित खोजे तित पाइया, गुरु नानक जी ने कहा है जिसको जहाँ खोजोगे वो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन खोजने वाला चाहिए। सनातन आदिकाल से चला आया है। ग्रंथ पुराण उठा के देख लो, बाइबल बाद में आई है, कुरान बाद में आया है, लेकिन 4 वेद हमारे कब से हैं। हम भी तो ग्रस्त ही जीवन से निकल के आए हैं। ऐसा कौन सा साधु है जो ग्रस्त जीवन से नहीं आया है? कोई आसमान से नहीं आया है, सभी ग्रस्त जीवन से आए। ज्ञान जो है सागर है और सागर को कभी नापा नहीं जा सकता। सागर से जल तो लाया जा सकता है, सागर से नमक तो लाया जा सकता है, लेकिन सागर को नहीं लाया जा सकता। कुंभ में आए, कुंभ में स्नान करें और एक प्रतिज्ञा करके जाएं कि आज से हम कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती, जहां पर माँ गंगा की पावन पुनीत जलधारा के साथ ही साथ यहाँ पर रेती है, और इसी रेती पर पूज्य संत महाराज जी रमते हैं, साधना करते हैं। तो साधना का पथ तो कठिन है, साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन कैसे अपने आप को साधते हैं, कैसे अपने आप को सधते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले धूना पर रमते हुए पूज्य महाराज जी का वो भावपूर्ण दर्शन करते हैं कि कैसे धूना, जो जीवन का दर्शन है धूना, ये सहज रूप नहीं है, साधारण रूप नहीं है, ये धूना जीवन का दर्शन है। और उस दर्शन से देखिए ना, ये दर्शन जैसे लग रहा है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जटाओं को लंबी बिखेरे हुए साधना रत ऐसे पूज्य महाराज जी, जैसे लग रहा है कैलाशधारी हैं, जैसे लग रहा है कि पूज्य महाराज जी कैलाश पर्वत से सीधे यहाँ पर चलकर साधना में रत हैं। तो ऐसे भावपूर्ण छवि को, ऐसे भावपूर्ण दर्शन को और ऐसे भगवान भोलेनाथ के साधक को, भक्त को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है। मैं बातचीत में शुरुआत में साधना के पथ पर बढ़ गया, तो आखिर साधना क्या है उसी पर चर्चा करते हैं कि है क्या साधना, साधना का पथ क्या है। साधना उसे कहते हैं जैसे कि एक फौजी अपनी सीमा को साधता है, जैसे एक राजा अपने देश को साधता है, प्रजा को साध कर चलता है। जैसे उदाहरण के लिए विक्रमादित्य जी हुए, ऐसे अनेक राजा हुए जिनने अपनी प्रजा को साधा है। धर्म कहता है जो साध ले वो ही साधु है, जो साध ले वही साधु है। मान लीजिए महाराज जी कोई गृहस्थ है, वो अपने को साध लिया तो साधु है। बिल्कुल साधु है। जब अपने सारे 10 धर्मों का पालन करेगा तो वो साधु है। जिसने अपने आप को साध लिया, अपने परिवार को साध लिया, अपने बीवी बच्चों को साध लिया, अपने माता पिताओं को साध लिया, अपने भाई बंधु को साध लिया, वो भी एक साधु ही है। लेकिन व्याख्यान क्या है, वो ग्रस्त धर्म है, हम संन्यास में, हम विरक्त जीवन जी रहे हैं, वो ग्रस्त जीवन जी रहा है। वो हमसे वैसे देखा जाए तो बड़ा ही है, क्योंकि पूरे ग्रस्त को पालन करता है, फिर धर्म कर्म के द्वारा हमारे लिए भी पालन करता है। और कुंभ मेला प्रयागराज में भी आके धर्म कर्म नाना प्रकार के यज्ञ भंडारे अनंत तरीके के चल रहे हैं जी। ये सब धर्म कर्म से ही चल रहे हैं जी। क्यों? उनने घर परिवार साधा है तब धर्म सदा है जी। जब धर्म सदा है तो देश सदा है, और देश सदा है तो समझो पूरा विश्व सदा है। इस समय पूरा विश्व भारत को देख रहा है, भारत के कुंभ मेला को देख रहा है। नाना प्रकार के नाना देशों से हमारे यहाँ आए हुए यात्रीगण हैं जो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं, साधुओं के दर्शन कर रहे हैं और इस कुंभ को भव्य कुंभ बना रहे हैं जी। इस कड़ाके की ठंड में पूज्य महाराज जी आप ऐसे एकदम अलख निरंजन बैठे हुए हैं, इतना त्याग साधना धुना पे रम रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं गृहस्थ की साधना बड़ी है। तो साधना, अब उनने गृहस्थ जीवन साधा है और हम सिर्फ 5 तत्वों में से एक तत्व ही साध पाए हैं। 5 तत्वों में से एक शीतल को साध रहे हैं तभी तो नंगे बैठे हैं जी।
गर्मी में अग्नि को साधते हैं तो अग्नि के सामने बैठते हैं, तो अग्नि को जब ही तो साध पाते हैं जब उसके सामने बैठते हैं। और जो अग्नि के पास गर्मी में नहीं बैठ पाया और सर्दी में वो नंगा नहीं बैठ पाया तो क्या साध पाया। तो हम तो एक तत्व को साध रहे हैं। और गृहस्थ तो पांचों तत्वों को साध रहा है कि घर को भी देख रहा है, गृहस्थ खेती भी देख रहा है, परिवार भी देख रहा है और धर्म को भी देख रहा है, जिसके जरिए से धर्म कर्म चल रहे हैं, पालन हो रहा है। हम भी तो गृहस्थ ही जीवन से निकल के आए हैं। ऐसा कौन सा साधु है जो गृहस्थ जीवन से नहीं आया है? कोई आसमान से नहीं आया है, सभी गृहस्थ जीवन से आए हैं। लेकिन क्या है, एक गृहस्थ धर्म चलाने वाला चाहिए तो एक धर्म सनातन धर्म को भी चलाने वाला चाहिए। जैसे कि इलाके को पुलिस संभालती है और देश को सेना संभालती है, बॉर्डर को सेना संभालती है। हर कोई कहे कि मेरा बच्चा मेरे घर में रहे तो देश कौन संभालेगा? इस तरीके के अंदर तो सरदार भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं। भगत सिंह क्या है कि भारत को जब से आज़ादी हुई है तब से ज़्यादा नहीं तो आज मुझे 35-40 सालें हो गई हैं देखते हुए भारत की क्या स्थिति थी, आज कहाँ पहुँची है। और आगे हमारी यही आशा है, यही भगवान से भजन है कि ब्यूटो पावर भारत को पुनः मिले वापस, जो चाइना के पास गई हो। और आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ कृपा करें और वर्ल्ड का लीडर मैं अध्यक्ष बनकर भारत उभरे। जी, मतलब भारत विश्व की शक्ति बनकर उभरे। भारत की विश्व की शक्ति बनके उभरे। और दूसरी, भारत के जो अमेरिका में इस टाइम यूएनए है वो भारत में आना चाहिए। ऐसा है, आने वाला समय भोलेनाथ जरूर ऐसा लाएगा। जी, तो भारत तो पहले विश्व गुरु रहा ही है। सनातन आदिकाल से चला आया है। ग्रंथ प्रमाण उठा के देख लो, बाइबल बाद में आई है, कुरान बाद में आया है, लेकिन 4 वेद हमारे कब से हैं। 18 पुराण कब से वेद व्यास जी ने रचे, जब धरती पे इनके इलाकों में कुछ था ही नहीं। अमेरिका में, अफगानिस्तान में पहले क्या था? रेत के ढेर, बंजर जमीनें थी। ये तो धीरे धीरे आबादी बढ़ी, फिर आबादी कन्वर्टिंग हुई। मुगल आए, उनने अपनी जोर पे अपना बनाया। ईसाई आए, उनने अपना बनाया। क्यों? एक स्टडी है कि किसी का घर छीनना हो तो उस घर को अपना बना लो। किसी का घर छीनना है, उसके घर के सब आदमियों को अपना बना लो। इसी तरीके से मुसलमानों ने क्या करा, कन्वर्ट किया। फटाफट मुसलमान बनाओ, जिससे कि मुसलमान बनेंगे देश बढ़ेगा, हमारा पूरा इलाका बढ़ेगा, जितनी आबादी बढ़ेगी। ऐसे ही ईसाइयों ने किया है। तो ये लोगों की पॉलिसी है कि अपना धर्म बढ़ाओ और देशों पे कब्जा करो। सनातन के लिए सभी लगे हुए, जगत गुरु शंकराचार्य से आज तक, लेकिन पावर कहाँ है हमारे पे? क्यों पावर नहीं है? पावर होती तो ये बांग्लादेश में ये कांड नहीं होता, क्योंकि यूएनए कोर्ट ने जो सीमाबंदी लगा रखी है उस पर बगैर सीमाबंदी में हस्तक्षेप कर नहीं सकते। तो नागा की फौज तो हमेशा तैयार रहती, देश धर्म और सारे ये यूएनए और इन सबको कहाँ मानती? लेकिन नहीं मानती है। लेकिन देश की सीमावर्ती तो नहीं पार कर सकते हो बगैर इजाजत से। दूसरे देश में एंट्री तो करना गैर कानूनी हो जाएगा। जी नहीं, आपके लिए तो कानून बस सिर्फ यही है कि किसी को कष्ट होता है तो आप टूट पड़ते हैं। उसकी देखो, 2 चीजों से भजन होता है, एक माला से, जगत गुरु ने कहा, दूसरे भाला से। अभी इस समय भाला का समय तो रहा नहीं, कि मिसाइलें आ गई हैं, तो इस समय सिर्फ माला का रह गया है। तो बस भजन कर रहे हैं भगवान से। देखो, धीरे धीरे बांग्लादेश में शांति हो ही रही है, सनातन धर्म की हो रही है। और आने वाले समय में सनातन धर्म का जगह जगह परचम रह ही रहा है। जैसे कि अभी देखने में मिला, दुबई के अंदर राम मंदिर बन के खड़ा हो गया। क्या मुस्लिम कंट्री है, कतर में भी बन रहा है, और भी देशों में एक अपना धर्म संस्था बनता ही जा रहा है। तो ये क्या धर्म का ही परचम तो है। तो ये भजन की शक्ति बढ़ती जाएगी और एक दिन जो है सनातन का विजय पताका लहराएगा। बिल्कुल, पताका लहर रहा है और लहरता रहेगा। लहराएगा नहीं, हमारे लहराने वाले तो विवेकानंद जी थे, जो पहला ही धर्म पताका लहरा के चले आए भारत में। पढ़ाई कितनी की महाराज? 8वीं तक। तो यूनो जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जानते हैं, तमाम और चीजें, वीटो पावर जानते हैं, ये सब कहाँ से पढ़े? ये सब जनरल नॉलेज है, ये तो जो जिसमें कुछ जाए वो उसमें जान लेता है। मुझे तो ये मालूम है कि पूज्य महाराज जी लोग गुफाओं में रहते, कंदराओं में रहते, पर्वत पहाड़ों पर, ना अखबार से वास्ता ना टीवी से वास्ता, लेकिन आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सब चीज, जिस चीज को खोजो वो चीज मिलता है। जित खोजे तित पाइया। गुरु नानक जी ने कहा है, जिसको जहाँ खोजोगे वो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन खोजने वाला चाहिए। ये इतना मजबूत है, जनरल नॉलेज इतना मजबूत हो तो तैयारी करके अधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी ही तो है धर्म के। रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं किसी से, रिश्वत नहीं ले रहे हैं। अधिकारी बनने में क्या रिश्वत लेते? लेकिन रिश्वत तो नहीं ले रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, जो आ रहा है उस पर गुजारा कर रहे हैं।
तो मतलब अधिकारी बन जाते तो साहबगिरी और लाटगिरी, लाट साहब बन जाते। साहबगिरी भी होती और दूसरी हाँ हजूरी हमसे नहीं होती है। हाँ, हजूरी नहीं होती। हाँ जी, जी, यहाँ पर भी तो किसी, सत्य है तो सत्य है, उसे असत्य नहीं कर सकता हूँ, जो असत्य है उसे सत्य नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर भी तो गुरुजनों के किसी में होंगे ना महाराज? हाँ, गुरुजन बैठे हुए हैं सभी अपने अपने जगह पे। बात उनका अनुशासन तो मानना ही होता होगा। हाँ, अनुशासन मानेंगे, लेकिन वो मानेंगे जो देखभाल के। जो देखभाल का हो। हाँ जी, जो हमारे समझ में आएगा उसे मानेंगे। ये नहीं कि आपने कह दिया दिल निकल आया तो मान लिया दिल निकल आया, पहले घड़ी उठा के देखेंगे। ये तो गुरु की बात को भी खंडन कर देंगे। खंडन, गुरु की बात को वो मानेंगे जो सत्य है, जी, जो सत्य है उससे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि गुरु के शब्द ब्रह्म है। गुरु के शब्द ब्रह्म है, लेकिन गुरु ने यह नहीं कहा कि कुएं में जाके कुएं में गिर जाना, कुएं में से पानी लाने को कहा है। अच्छा, शिष्य को कहा है कि सोच समझ के भी काम करो। बिल्कुल जी, गुरु ने क्या कहा है पहले उसे सुनो, समझो, फिर उसके बाद आगे सोचो। जी, अब गुरु ने कह दिया किसी को मार दो और तुमने उठा के उसे जान से मार दिया, तो गुरु ने ये तो नहीं कहा जान से मार दो, जी, उसने कहा कि थोड़ा समझा दो, बता दो। समझा दो 2 मिनट में, हल्के से एक हाथ मारा, टीप आगे बढ़ा दिया। जी, लेकिन ये थोड़ी है किसी को गुरु ने कहा मार दो तो सीधे मार ही दिया। उसको समझना पड़ता है पहले गुरु क्या कह रहा है, उसको पहले समझो, पहले उसको मनन करो, फिर उसके बाद विचार करके आगे कार्य करो। साधना के पद पे पढ़े तो कम होंगे, लेकिन गढ़े बहुत हैं, बहुत ज्यादा जानकारी है आपको। जय गुरु महाराज, गुरु दत्तात्रेय महाराज की कृपा है। जी, वो ब्रह्म है, वो किसके अंदर क्या जगा दे ये परमात्मा भी नहीं जानता। कालिदास को भी कवि बना दिया, जी, तो हम क्या चीज है। जी, चेहरे पे तेज और चमक स्वामी विवेकानंद जी जैसी दिख रही है। रात्रि का समय है और भाव आपका तो मुझे एकदम अद्भुत लग रहा है, रोमांचित कर रहा। मैं यहाँ बैठा हूँ, रोम रोम में रोमांचित हो रहा हूँ। ऐसी जटा जैसे लग रहा है कि पहाड़ों और पर्वतों से, गिरकंदराओं से निकल कर आए हैं। ये सहज रूप तो नहीं हो सकता महाराज जी। जगह जगह भ्रमण करते हैं, भारत की भी देखते हैं, विकास भी देखते हैं, पर्वत पर भी भजन करते हैं आराम से। लेकिन ये सहज स्वरूप नहीं हो सकता। ये तो जरूर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, तब ये एकदम सा स्वरूप है। चेहरे पे स्वामी विवेकानंद दिखाई दे रहे हैं, अंतरात्मा में सहज और सरल दिखाई दे रहे हैं, और रोम रोम में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप कोई क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे कुछ भी हो सकते हैं। ये तो भगवान जाने, अभी तो हम ये जानते हैं हम बाबा है, अभी बाबा हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। अब पिछले जन्म में, पुनः जन्म में क्या थे ये तो ब्रह्म ही जान सकता है। जी, होते न भविष्य तो जान नहीं सकते हैं। हमारे लिए तो बाबा पूज्य हैं, हमारे लिए तो बाबा सर्वमान हैं, हमारे लिए तो हमारे राष्ट्र धर्म ध्वजक हैं। लेकिन तमाम लोग कहते बाबा बवाल भी हैं। बवाल क्या, अल्प ज्ञानी वो है जो कहते हैं, वो भी अल्प ज्ञानी है। जो कर्म उल्टे सीधे कर रहे हैं वो भी अल्प ज्ञानी है। कि बाबा तो बन गए लेकिन पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। बाबा बनने बाद करना क्या, देह क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये उन्हें मालूम ही नहीं है। तो वो अनाप शनाप काम करते। जिन्हें देह मालूम है, अपना उद्देश्य मालूम है, अपना जीवन खपत मालूम है, अपना पावर मालूम है, तो वो अपने हिसाब से यूज करता है और हमेशा जीवन में सफल रहता है। तो महाराज जी, बहुत सारी बातें आप करते जा रहे हैं। भस्म के बारे में आज आपसे जानेंगे कि भस्म है क्या, और भस्म से लोगों को जीवन में क्या सीख लेनी चाहिए। भस्म वो चीज है जो समझो अंत में भस्म में ही मिल जाता है। कहते हैं रमे रमे रमा रमा। भस्म जब शरीर में रम जाती है वो राममय हो जाता है। वो अपने भस्म में ही रमा रहता है, वो अपने भजन में रमा रहता है। जब भस्म चढ़ जाती है फिर उसके बाद कोई तरीका का काम, द्वेष, क्रोध, ईर्षा ये नहीं आएगा। क्रोध आएगा तो जब आएगा जब धर्म और अधर्म और सत्य असत्य की लड़ाई होगी, तभी धर्म आएगा। क्रोध आएगा, उससे पहले क्रोध जागृत नहीं होता है। ये भस्म है जो आपको तपा देती है, तप कर देती है, तपस्या में लीन कर देती है, और फिर जो है आप एकदम से अलख निरंजन हो जाते हैं। ये भस्म ही है जिसे खाकंबर कहा गया है। खाकंबर जो भोलेनाथ पे चढ़ती है, खाकंबर, पीताम्बर, बागंबर अंगे हैं। तो इसी में खाकंबर जो है यही है जो भस्म है। जो जल खाक बन जाती है, उस खाक को रमा लो, वो समझो राममय हो जाता है। बहुत सारे नागा संत महाराज जी से बातचीत करते, वो बताते हैं मुर्दे की भस्म को लपेटते हैं, धारण करते हैं। ऐसा है, मुर्दे की भस्म भी करते हैं। जैसे कि कोई उच्च ब्राह्मण कोटि का ब्राह्मण हो,
उसके भस्म को लाकर उसे शुद्धिकरण किया जाता है। पहले शुद्धिकरण करने के बाद उस चिता भस्म के लेपन किया जाता है। तो आप पर भस्म का आवरण कैसा है? वही भस्म चल रही है। मुर्दे की ही भस्म। हाँ जी, ये महाकाल उज्जैन से लेके आए थे हम। तो मुर्दे की भस्म को धारण कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तो अर्थी देख के लोग भाग जाते हैं। वो भय खाते हैं कि वो चढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम शुद्ध ब्राह्मण का जो भस्म होता है वो आगे के लिए तपो बल और ज्ञान बल दोनों ही बढ़ाता है। जी, डर और भय नहीं लगता? डर भय किस बात का? जी नहीं, यहाँ तो मुर्दा नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। डरता, वो कहते हैं ना, काल उससे वो डरे जो कर्म करे चांडाल का। काल की उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी, आप सारे संस्कार कर चुके हो, अब काहे का डर? किस बात का? यहाँ तो जिंदा भूत है। जी कह रहे थे जिंदा भूत है। बिल्कुल, पिंडदान हमने कर दिया। जी, अपने जो मरने के बाद होता है वो अपने जीते जी कर दिया। या तो भूतों का डर गाय बात, यहाँ तो जिंदा भूत बैठे हुए हैं। उन पे तो काया भी नहीं है, हम पे तो काया भी है। चाहे मचान पे बिठा दे, चाहे शमशान में बिठा दे, कहीं भी जहाँ मन लग जाए वहीं विराज जाए। सब जगह आनंद ही आनंद है। जहाँ भजन जित खोजो तित पाइया, जहाँ भजन करो वहीं सब कुछ है। जी, यहाँ तो थोड़ा सा कष्ट मिल जाए, थोड़ी सी धूल मिट्टी लग जाए तो झाड़ लेते 4 बार और साफ सुथरे होके टिप टॉप हो जाते हैं। कितने भी टिप टॉप हो जाओ, आखिर में मिलना इसी के अंदर है। सब में ही मिट्टी सबको बनना है, भस्म बन के। ये सब कुछ जानते हुए भी आदमी क्यों अहम अहंकार में आ जाता है? अहम अहंकार क्या है? जिसके हमने बताया ना, अल्प ज्ञानी, जिसको जीवन का पूर्ण ज्ञानी ही नहीं है वो क्या करेगा? जैसे अल्प ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, सुनी सुनाई ज्ञान है, तो वो क्या कहेगा और क्या करेगा? वो तो हर किसी को अपने आगे विद्या, बहुत से लोग कहते हैं पंडित वगैरह कुछ नहीं होते, ब्राह्मण कुछ नहीं होते, ये ज्योतिष झूठा है। लेकिन अब जो ज्योतिष के बारे में तुम जानते ही नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए झूठा है, लेकिन जो जानता है उसके लिए ज्योतिष सत्य है। भूत भविष्य देखना जानता है ज्योतिष के द्वारा, और जो नहीं जानता है उसके लिए बेकार है। क्योंकि ज्ञान अथाह सागरा, ज्ञान अथाह सागर है। सागरा, ज्ञान जो है सागर है, और सागर को कभी नापा नहीं जा सकता। सागर से जल तो लाया जा सकता है, सागर से नमक तो लाया जा सकता है, लेकिन सागर को नहीं लाया जा सकता है। सागर को खाली नहीं किया जा सकता। खाली निकल के लाए, किसमें लाओगे भर के? बताओ, सागर के लिए कोई पात्र ऐसा है ही नहीं बना आज जो सागर को भर ले जिसमें? हालांकि हमारे ऋषिगण, दुर्वासा ऋषि और तमाम ऋषि ऐसे रहे हैं जिन्होंने सागर को सुखाने और पीने की भी क्षमता रखी अगस्त ऋषि ने पिया था, वो भी असुरों का नाश करने के लिए। अगस्त ऋषि ने वो भी असुरों का नाश करने के लिए पिया, लेकिन बाद में वापिस फिर उन्हें निकालना पड़ा। रख वो भी नहीं पाए सागर को, उन्होंने भी नहीं पाए। सागर तो अतः सागर है। इसी तरीके से ज्ञान जो है अतः सागर। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी से एक बार आचार्य ने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, अथाह ज्ञान चाहिए, तो उन्होंने सागर में ले जाकर दंड दिया। बोले इस दंड को भिगो के ले आओ। भिगो के लाए तो जितना जल गिरा, बोले इतना ही ज्ञान ले सकते हो जीवन में। इसलिए ज्ञान अथाह है। अच्छा, पूरा जीवन व्यतीत कर दो लेकिन 2-4 बूंदे ही निकाल पाओगे। 2-4 बूंदे ही निकाल पाओगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। फिर उसके बाद उपनिषद है, उन्हें पढ़ते पढ़ते आदमी बुढ़ा हो जाएगा, फिर भी वो अल्प ज्ञानी ही रहेगा। पूज्य महाराज जी, कभी स्वामी विवेकानंद आप दिखाई देते हैं, कभी सरदार भगत सिंह, कभी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। मतलब युवा एक ऐसे देशभक्त, महान त्यागी, तपस्वी दिखाई देते हैं। इस महाकुंभ में देश भर से, कोने कोने से और विश्व के भी तमाम देशों से युवा आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। तो युवा जो है वो देश के, वो क्या लेकर जाएं महाकुंभ से? कुंभ में आए, कुंभ में स्नान करें और एक प्रतिज्ञा करके जाएं कि आज से हम कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, मांस मदिरा नहीं त्याग पाएंगे। हम इस चीज का करें तो कुंभ उनका सफल होगा। और कुंभ के जाने के बाद फिर उनने वही सेवन करना शुरू कर दिया तो जीवन सफल। ऐसे 10 कुंभ भी नहा ले तो नहीं होगा। पूज्य महाराज जी ने जीवन के सफलता का वो सूत्र दिया है, वो मंत्र दिया है कि जिससे व्यक्ति का जीवन जो है वो सफल हो सकेगा, जीवन उसका उत्तीर्ण हो सकेगा, यानी जीवन में वो पास हो सकेगा। हम सब सहज रूप में ऐसे पूज्य संत महाराज जी को जान लेते हैं कि ये साधारण है, ये सरल है, ये सहज हैं और सिर्फ धुना रमाते हैं, रमते हैं। लेकिन ज्ञान की जो बातें यहाँ से निकलती है, जो
तत्व ज्ञान यहाँ से निकलता है वो हम सबके जीवन को बदल देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लोग मूर्ख हैं जो महाकुंभ पर उंगली उठाते हैं, वो लोग की बुद्धि छीड़ है जो महाकुंभ को साधारण सहज मानते हैं। अरे देखिए ना, विशाल काय जटा पूज्य महाराज जी की, जैसे लगता है भगवान भोलेनाथ हैं, जैसे लगता है कैलाशधारी हैं, जैसे लगता है हर हर बब्बम हर हर गंगे के पूज्य महाराज जी हैं। ज्ञान के इन देवता को बहुत बहुत वंदन। मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुंभ 2025 में ऐसे तत्वज्ञानी से, ऐसे महापुरुष से, ऐसे पूज्य संत महाराज जी से शास्त्रार्थ होता है, सत्संग होता है कि रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसे संत महाराज जी को, क्रांतिकारी संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत।